हेलो एवरीवन। सो आज हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ये सीडीपी है। साइकोलॉजी बेसिकली हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी अर्लियर वाज पार्ट ऑफ फिलोसफी एंड देन उसके बाद उसको अलग डिसिप्लिन की तरह हम पढ़ने लग गए, राइट। दिस साइकोलॉजी एज अ वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम रुडोल्फ गोलेक की बुक है साइकोलॉजिया। रुडोल्फ गोलेक की बुक है साइकोलॉजिया, और वहाँ से हमने साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रुडोल्फ गोलेक की बुक साइकोलॉजिया से, ठीक है। साइकोलॉजी को अर्लियर इट वाज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल वाज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल एंड प्लूटो, ऑल्सो बाय डिकार्ट। एरिस्टोटल is known as the father of psychology. He wrote the book De Anima, study of मन की study by Pompology. इटली के थे ये। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम वुंट and William James. William Wundt is known as father of structuralism. William James is known as father of functionalism. And then comes study of behavior. For example, इसके proponents थे like Skinner, थॉर्नडाइक एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। दिस वर्ड वॉज गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, social intelligence, abstract intelligence, concrete intelligence. These types were given by Garrett and Thorndike. तो कौन कौन से टाइप्स हो गए? सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट को हिंदी में हम कहते हैं यांत्रिक, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसके वेरियस लाइक यूनिफैक्टर थ्योरी। दिस यूनिफैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय बीने। टू फैक्टर थ्योरी, also known as GS theory or eclectic theory. GS is general and specific. This theory was given by Spearman. Third was three factor theory. This was also given by Spearman. It consists of general factor, specific factor, and also group factor. Then comes group factor theory. Also one more theory known as multi-factor theory. Group factor theory is given by Thurston. It consists of 7 PMAs, 7 primary mental abilities like word fluency, verbal fluency करके कुछ ऐसे था, spatial, perceptual, memory and न्यूमेरिकल लॉजिकल। ठीक है। Now multi-factor theory has this theory is given by Thorndike. This is also called
सैंड थ्योरी और एनार्किक थ्योरी। ठीक है, नाउ कम्स hierarchical theory given by Burt and Vernon. Burt and Vernon, हाँ, like major group, minor group, specific group. 3-stratum model given by Carroll or Hab model given by AB theory is given by Hab. Then is sampling theory given by Thomson. Then is a fluid and crystallized theory. Fluid is heredity and crystallized is environment, given by Kettle, Raymond Kettle. हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आती है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। Earlier there was 7 plus 1 plus 1. This was in 1998. This was in 2000. अब ये 9 हम पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरपर्सनल, इंट्रा, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पेशियल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल या एग्जिस्टेंस, कुछ भी कह लो। कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, एक और बचा है GHI। कौन सा बच गया? लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, इंट्रा, बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पेशियल, न्यूमेरिकल लॉजिकल, आई गेस न्यूमेरिकल लॉजिकल। तो दिस वाज हार्वर्ड गार्डनर। सैम्पलिंग हो गया, 3-stratum मॉडल हो गया, हैब, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। उसके बाद कौन सा बचा? हाँ, व्हाट इज लेफ्ट इज एक तो ट्राइआर्किक थ्योरी बचा है और एक ट्राई डायमेंशनल थ्योरी बचा है। ट्राइआर्किक थ्योरी और then is tri-dimensional theory. Tri-dimensional theory is given by J.P. Guilford. This is given by J.P. Guilford, right? Yes, this is given by J.P. Guilford. इसमें आता है प्रोसेस, वो 3 चीज़ें आती है ना, प्रोसेस। दिस इज गिवन बाय J.P. Guilford। इसको पढ़ेंगे एक बार। ट्राइआर्किक थ्योरी एक बार हम कर लेते हैं। ट्राइआर्किक थ्योरी इज गिवन बाय स्टर्नबर्ग, आई गेस, जिसमें था ना कॉम्पोनेंशियल, कंटेक्चुअल एंड एक्सपीरियंशियल। प्रोसेस, इंडेक्स या कंटेंट, एंड देन इज रिजल्ट। इसमें आ जाएगा 120 से 150 से 180। कैसे कैसे इंक्रीज हुए एलिमेंट्स। रिजल्ट में देख लेते हैं एक बार। यूनिट्स, सॉरी आई गेस पेन चेंज हो गया, जस्ट अ सेकेंड। यस, रिजल्ट में आ जाएगा पहला क्लासेस या यूनिट्स कह लो, एक ही बात है। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, रिलेशन,
implication, transformation. ठीक है, इंडेक्स कंटेंट में आ जाएगा पहला इज सिंबॉलिक, ऑडियो विजुअल, symbolic, semantic, and then is behavior. Process में convergent thinking, divergent thinking, memory recording, memory retention, and then is evaluation. So 6 into 5 into 5 is 30, 6 5 is 30, 30 into 5 is 180, 150, एक सेकेंड, 6 5 is 30, 30 into 5 is 150. तो यहाँ पे फिर एक एलिमेंट आई एम फॉरगेटिंग, एक एलिमेंट हम भूल रहे हैं बिकॉज इट हैज़ टू बी 6 है. वेट आई जस्ट चेक. विजुअल है, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबल, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर. ठीक है, कंटेंट तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एवेलुएशन है, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन है. येस, आई एम फॉरगेटिंग ओवर हेयर वन मोर. तभी यहाँ पे होते कि 6 हो जाएगा और ये 6 होके फिर 180 हो जाएगा. तभी मैं कहूँ ना 180 इट हैज़ टू बी. ये 150 180 हो जाएगा. यहाँ पे 6 इज कॉग्निशन. सही बात है, दिमाग का तो उस प्रोसेस में यूज़ करेगी ना, तो कॉग्निशन इट हैज़ टू बी. ठीक है, देन यूनिट्स है, क्लासेस है, यूनिट्स है, क्लासेस है, सिस्टम हैज़ टू बी फॉलोड, रिलेशन है, इम्प्लीकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है. जेपी गिलफर्ड हो गया. अब हम पढ़ते हैं अब मेजरमेंट. मेजरमेंट आईक्यू जिसको हम कहते हैं बुद्धि लब्धि. ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट वॉज डन बाय बीने. The concept of mental age was given by Binet, but the formula of IQ is given by Stern, that is mental age by chronicle age, and this into 100 has been added by Terman. Right, 140 plus है, that is a genius child. Average is 90 to 110. Above average is 110 से 120. ठीक है, देन 120 से 130 एंड 130 से 140 इज मतलब इंटेलिजेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड देन इट इज़ जीनियस. राइट, तो IQ भी हो गया है. अब टेस्ट्स पढ़ लेते हैं हम. या 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. सब्जेक्टिव में मतलब इट इज़ एन इंडिविजुअल टेस्ट. ऑब्जेक्टिव इज ग्रुप टेस्ट. सो इसमें 2 पार्ट आ जाएंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल इज पहला इज बीने का टेस्ट, दूसरा इज स्टैनफोर्ड टर्मन. देन नॉन वर्बल इज पोर्टियस टेस्ट, पोर्टियस मेज टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट जिसको हम कहते हैं, पिंटर पैटरसन टेस्ट, गोडार्ड टेस्ट, पिक्चर ड्राइंग एंड पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, राइट. देन इट इज़ फॉर्म बोर्ड टेस्ट है. और देर इज़ वन मोर टेस्ट विच इज़ नोन एज, फॉरगेटिंग द नेम, लेट मी चेक, वेट, मेरिल पार्मर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट. फॉर्म बोर्ड है, ठीक है, फॉर्म बोर्ड है, फॉर्म बोर्ड टेस्ट है. और एक हो जाएगा मेरिल पाल्मर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देयर इज आर्मी अल्फा टेस्ट,
Then is Navy General Test, General Classification Test. Here it is Army Beta Test. It is Chicago Test. Then it is केटल का कल्चर फेयर टेस्ट, डियरबॉर्न ग्रुप टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट एंड पीजन टेस्ट. हाँ, पीजन नॉन वर्बल टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट. जो कौन कौन से एक बार हम याद कर लेते हैं. अल्फा बीटा टेस्ट है, शिकागो टेस्ट है, डियरबॉर्न टेस्ट है, केटल कल्चर टेस्ट है. देन इट इज़ रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, पिजन नॉन वर्बल टेस्ट, राइट. परफॉर्मेंस टेस्ट आ जाएगा, कोर्स का बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड पास अलॉन्ग टेस्ट. एक वैसे पास अलॉन्ग टेस्ट हम सेपरेट पढ़ेंगे. इट इज़ गिवन बाय किर्बी एंड किर्बी. पास की फुल फॉर्म हो जाएगी पी से प्लानिंग, ए से पी से प्लानिंग, ए से जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक एक बार. पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन, एस से साइमल्टेनियस एंड एस से सक्सेसिव. ओके, ठीक है. पास किर्बी एंड गुप्ता है, जेपी दास एंड किर्बी. यस, पास इज प्लानिंग है, अटेंशन है, सक्सेसिव है एंड साइमल्टेनियस है. साइमल्टेनियस, सक्सेसिव, राइट. अब हम पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की. social cultural development, more knowledgeable other, level of actual development, level of potential development, zone of proximal distance, ZPD, scaffolding is the help provided, reciprocal teaching, he was from Russia and a social he was from Russia and a social constructivist. Yes, बुक का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट्स, ऑल्सो रोल ऑफ डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, समथिंग लाइक दिस. रेसिप्रोकल टीचिंग डन. ठीक है. हाँ, लैंग्वेज, सोशल, कल्चरल, 3 चीज़ें थी. ऑल्सो 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस, दैट इज सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच. सो दिस वॉज अबाउट वाइगॉत्स्की. थैंक यू.